हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये बेसिक्स की पहली वीडियो आ रही है और इसमें हम कवर करेंगे बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। बेयरिश एनगल्फिंग की कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो बेयरिश एनगल्फिंग बुक से पढ़ के देख के ढूंढ तो लेते हैं, पर उनको पता नहीं होता कि ट्रेड कहाँ पे लेना है, कौन सा ट्रेंड होना चाहिए। बेरिश एनगल्फिंग जब मान लो डाउन ट्रेंड में बने या अप ट्रेंड में बने या साइडवेज मार्केट में बन रही है, तो ये आपको सब बेसिक सा पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, कहाँ पे नहीं लेना, और कैसे हम ढूंढेंगे बेरिश एनगल्फिंग को, क्या उसकी कंफर्मेशन क्या रहेगी, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, और अगर टारगेट है तो कैसे हम उसको ट्रेल करेंगे। तो ये सारे बेसिक्स से जो हैं जो हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं हम चार्ट पे। तो ये मैंने चार्ट खोला है एसबीआई का, ये डेली चार्ट है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हमारे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहता है या 30 मिनट का, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, तो क्या रहता है कि जैसे जैसे आप कैंडलस्टिक पढ़ते जाओगे ना, और जैसे जैसे आप स्टॉक्स में देखोगे, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही आप वीकली या मंथली चार्ट पे उस कैंडलस्टिक को देख रहे हो ना, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से काम करती है। सपोज़ करो आपने मंथली चार्ट देखा और वहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग बन रही है, तो टारगेट वो बड़ा देके जाएगी, स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा, पर वहाँ पे हाई चांसेस रहते हैं कि आपका जो एनालिसिस है उससे प्रॉफिट आप जनरेट कर पाओगे। ऐसे अगर आप 3 मिनट 5 मिनट पे देखते हो तो टारगेट भी छोटे रहेंगे, स्टॉप लॉस भी छोटे रहेंगे, और उसमें थोड़ी आपकी सही होने की जो अनुमान रहता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो आप अपने, अगर तो आप बिगिनर हो तो मैं तो यही कहूँगी कि आप मंथली या वीकली चार्ट पे पहले कैंडलस्टिक ढूंढो और एक एक दो दो स्टॉक में ट्रेड करना शुरू करो, और फिर आपको थोड़ा जब खुद पे कॉन्फिडेंस आना लगे तो तब आप इंट्राडे में आओ। ठीक है, ये डेली का चार्ट है एसबीआई का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक अप ट्रेंड है। तो बेरिश एनगल्फिंग के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि पहले एक अप ट्रेंड होना चाहिए। तो ये हमारा प्रॉपर एक अप ट्रेंड चल रहा है, देखो डेली चार्ट पे काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड है। उसके बाद हमारा एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक बन गई। बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक कैसे बनी, ये देखो पूरा अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे फिर हमारा एक ग्रीन कैंडल बनी, और इस ग्रीन कैंडल को, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बन गई वो काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बन गई। तो जो ये ग्रीन कैंडल थी इसको रेड कैंडल ने पूरा इनगल्फ कर लिया, मतलब जो ग्रीन कैंडल थी उसको रेड कैंडल ने पूरा अपने अंदर, या कह दो कि पूरा उसको खा लिया। ठीक है, तो ये एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक कहती है, मतलब कि ग्रीन कैंडल जो है उसको रेड कैंडल ने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो हमारी बेरिश इनगल्फिंग हो गई। ठीक है, उसके पहले एक प्रॉपर अप ट्रेंड होना चाहिए, और जैसे ही जो बेरिश इनगल्फिंग बनी है, ये रेड कैंडल बनी है, इसका लो ब्रेक होगा तो हमारी एंट्री हो जाएगी। मतलब जैसे इसका लो ये ब्रेक हुआ, नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन बनी है, जैसे इसका लो ब्रेक हुआ हम एंट्री ले लेंगे, और इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसके बाद वेट करते हैं, जैसे मैंने तो बताया कि जैसे ये रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो हम इसका क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे। काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसके बाद एक कैंडल बने डाउन साइड में, उसका लो ब्रेक होता है, फिर एंट्री लेते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आप, मतलब कौन सी स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हो। ठीक है, अगर तो इस कैंडल का हाई थोड़ा सा, जैसे इसकी विक थोड़ी ऊपर होती इससे, रेड वाली से, तो मैं इसका स्टॉप लॉस लगा देती। ठीक है, और अगर आप देखो ये पूरा अप ट्रेंड है, इस अप ट्रेंड में इन दोनों कैंडल का जो हाई है वो दोनों में से एक का हाई हाईएस्ट हाई होना चाहिए, मतलब सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके बाद हमारा जो स्टॉक है नीचे गिरता जाएगा। ठीक है, ये बेसिक्स हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ और एग्जांपल्स इसकी। तो हम चलते हैं एसबीआई के ही चार्ट में, तो ढूंढते हैं कहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बन रही है। ये देखिए यहाँ पे भी बन रही है, पर इसका हाईएस्ट हाई नहीं है, मतलब इसके पहले इसने एक हाई मारा है, तो अगर वो देखो आप, तो ये भी देख लो एक बार, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड था, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल ने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया ग्रीन को, ये देख पा रहे हो आप, ये वाला पैटर्न। जैसे इसका लो ब्रेक होगा हम एंट्री ले लेंगे, इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और ट्रेल तो आपको पता होगा कि जैसे मान लो स्टॉक नीचे गिरता जा रहा है, ये वाला। ठीक है,
तो मैं वैसे वैसे अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करती जाऊंगी। अब और ढूंढते हैं हम, तो और देखते हैं। मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाह रही थी कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम बेरिश एनगल्फिंग कह रहे हैं कि ग्रीन कैंडल उसके बाद रेड कैंडल बनी, तो वो डाउन ट्रेंड में भी बन जाती है। तो डाउन ट्रेंड में हमें नहीं ढूंढना है, क्योंकि बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न ही ये हो गया कि अप ट्रेंड होगा, उसके बाद हम कैंडलस्टिक ढूंढेंगे बेरिश एनगल्फिंग और हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। अगर वो डाउन साइड में ही बन रही है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाह रही थी, पर मिल नहीं रही अभी तो। शायद मैंने मिस कर दिया। अगर मुझे मिलती है तो फिर मैं ग्रुप में कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी आपको एग्जांपल वो। पर आप ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा डाउन ट्रेंड में बेरिश एनगल्फिंग बन रही है तो हम उस पर ट्रेड नहीं लेंगे। और ट्रेल कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखो, ये मैं वैसे एग्जांपल ले रही हूँ, तो जैसे ये काइंड ऑफ शूटिंग स्टार बन रहा है ये वाला, ठीक है। पहले मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इसका हाई। जैसे ही मार्केट थोड़ी नीचे आई, जैसे इस कैंडल पे आ गई, तो मैंने इसका जो हाई है उसका स्टॉप लॉस लगा लिया। जैसे इस पे आई तो मैंने इसका हाई जो है उसका स्टॉप लॉस लगा दिया। ऐसे कर करके मैं ट्रेल करती जाऊंगी। एक तरीका ये होता है ट्रेल करने का। दूसरा होता है कि अगर मान लो कि मैंने 10 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस रखा है, तो मैं क्या करूँगी, 20 पॉइंट्स का या फिर 15 पॉइंट्स का टारगेट लेके निकल जाऊँगी। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आप कैसे रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हो। आपको ट्रेल करने में ज़्यादा प्रॉफिट कैप्चर कर पाते हो, या आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो से कैप्चर कर पाते हो। तो ये आपको प्रॉपर खुद का स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आप ये कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लो, इम्प्लीमेंट करके देखो, फिर देखो कि कैसे आपके लिए ये काम करता है। ठीक है, कुछ भी डाउट हो इस पैटर्न में तो आप कमेंट करो, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं फिर। थैंक यू।